सारे साथियों ने अपनी अपने तरीके से अपनी बात रखा, उसी में मैं भी अपनी बात को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। बातें 5 हैं। पहली बात आगमन, दूसरा भिक्षाटन, तीसरा नगर आगमन, और चौथी बात आती है जमघट। 5वीं बात हमने कहा था मोक्ष। अब उल्टा कर दीजिए आप, पहले आप मोक्ष सुन लीजिए। भगवान बुद्ध के समय में जब वो खोज के लिए निकले थे, उस समय जब वो सिद्धार्थ थे, उस समय बहुत ज्यादा आश्रमों में गए और उस समय के जो ऋषि मुनि थे उनसे पूछा, अपने प्रश्नों का जवाब चाहा, किसी ने नहीं दिया। और जो वहां क्रिया हो रही थी उस क्रिया पर उन्होंने सवाल किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कुछ लोग खंभे पर चढ़ रहे हैं, कुछ लोग खंभे से लटक रहे हैं, कुछ लोग एक पैर से खड़े हैं, कुछ लोग सिर के बल खड़े हैं। इस क्रिया पर उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक ऋषि ने कहा कि मोक्ष के लिए, स्वर्ग की कामना से हो रहा है। तो बुद्ध सिद्धार्थ ने कहा, क्या आपने स्वर्ग को देखा है? तो उस ऋषि ने कहा कि नहीं, हमने तो स्वर्ग नहीं देखा, हो सकता है इनमें से कोई शिष्य स्वर्ग देख ले। यानी वो बिल्कुल झूठ थी। तो मोक्ष वहां से नहीं होगा। मोक्ष का रास्ता तो भगवान तथागत बुद्ध बताए हैं कि आप अपने मोक्ष का रास्ता स्वयं अपना सकते हैं, किसी के बताए मार्ग से नहीं, अपना स्वयं का रास्ता होगा मोक्ष का। पहली बात। अब आप ले लीजिए नगर आगमन। नहीं, अपने देश लौटे, नगर में नहीं पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने, अभी मास्टर साहब ने धनतेरस की बात चलाई, वो धनतेरस है, धनतेरस नहीं है। धन्य कब हुआ? जब कपिल वस्तु शाक्य मुनि गौतम बुद्ध जी पहुंचे। और कहाँ पहुंचे पहले दिन? वट वृक्ष के बाग में। वहां उस दिन तेरस तिथि थी। उस समय डेट नहीं हुआ करते थे, इसी से समय का आकलन होता था। तो तेरस को पहुंचे तो नगर वासियों ने कहा, उस देश के लोगों ने कहा कि धन्य है कपिल वस्तु, आज धन्य हो गई यह धरती कि भगवान बुद्ध अपने देश वापस आए। और उस दिन किसी से कोई संपर्क नहीं होता है, कोई उनके यहाँ निमंत्रण लेके नहीं जाता है। तो सुबह जो चतुर्दशी पड़ी थी, उस दिन उन्होंने नगर में भिक्षाटन के लिए निकले अपने अनुयायियों के साथ, साथियों के साथ। और जब राज दरबार ये बात पहुंचती है तो महाराज के मुंह से निकलता है कि नरक हो गया। एक राजकुमार राजा के रहते हुए, पिता के रहते हुए, वो अपने ही नगर में भिक्षाटन कर रहा है, ये तो नरक की बात हो गई। उसी को पाखंडवादियों ने कहा ये नरक चतुर्दशी है। फिर जो अमावस्या का दिन आया, महाराज ने निमंत्रण भेजा। और निमंत्रण पहले इसलिए नहीं गया कि राजा साहब सोचे थे, राजमहल सोच रखा था कि पहले जनता वहां जाएगी, जनता अपनी बात रखेगी, निमंत्रण देगी, उनका स्वागत करेगी, इसलिए नगर और इसलिए राजा की तरफ से निमंत्रण नहीं गया। और दूसरी तरफ जनता वहां की सोची कि बहुत दिन के बाद, यानी 17 साल जो बच्चा पैदा हुआ, युवा हो गया, यानी किशोरावस्था को प्राप्त हो गया, इतनी उम्र बीत गई और आज सबसे पहले ये मतलब राज दरबार का काम होगा। राज दरबार उनसे मिलेगा, उनको निमंत्रण देगा और राजमहल जाएंगे। इसलिए कोई जनता उनके नगर से जाकर के निमंत्रण नहीं दिया था, इसलिए वो अछूते रह गए, निमंत्रण नहीं मिला उनको। और भिक्षाटन में, अपने ही नगर में भिक्षाटन के लिए गए और एक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस बुढ़िया के घर में केवल एक आलू थी। उनका नियम था भिक्षाटन में कि केवल एक घर ही भिक्षाटन करेंगे। और जब दरवाजे पर पहुंचे बूढ़ी माँ के दरवाजे पर, तो बूढ़ी माँ ने संकोच में उन्हें एक आलू दिया। और मतलब सदमा उनको लगा कि काश राजकुमार मेरे दरवाजे आए, भगवान बुद्ध मेरे दरवाजे आए और मैं आज उनको पर्याप्त भोजन नहीं दे सकती हूँ, मेरे पास केवल एक आलू है। और उसी आलू को लेकर के भगवान तथागत उसी वन को चले गए।
वटवन को, और उसके बाद राज दरबार से निमंत्रण जाता है। दूसरे दिन भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ राजमहल में प्रवेश करते हैं और उस दिन दीप प्रज्वलित करके नगरवासियों ने उनका स्वागत किया। 3 बात हो गई। चौथी बात, जमघट, कल वाला दिन जो आ रहा है इसे जमघंट कहा जाता है। हर व्यापारी अपना दरवाजा बंद करके रहेगा, हर किसान अपना हल नहीं चलाएगा, अशुभ मानेगा। और जमघंट का तात्पर्य यह है कि दूसरे दिन देश के, उनके नगर के लोग इतने उमड़ करके गए खुशी में, उनके उद्बोधन को सुनने के लिए, उनकी वचनों को सुनने के लिए, उनका जो सूक्त था, उनकी जो उक्तियां थी, उनके जो उपदेश थे, भगवान बुद्ध के उपदेश को सुनने के लिए इतनी बड़ी भीड़ उमड़ करके गई, जिसको जमघट कहा गया। आज उसका नाम बदल करके पाखंडवादियों ने जमघंट कर दिया। यहीं पर हम अपनी बात को विराम देते